इंडिया का रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2016 में 133 पे, लेकिन 2023 में इंडिया का रैंक 160 हो गया है 180 कंट्रीज में। जब इंडिया के एक ऑनवॉय को यूनाइटेड नेशंस में एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया का प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 150th रैंक क्यों है, तो उसका ये आंसर था, We don't need to be told what to do on democracy. 2,500 years, we were always a democracy. Coming down to very recent times, we have all the pillars of democracy that are intact. वी डोंट नीड टू बी टोल्ड अबाउट डेमोक्रेसी। अरे तो जर्नलिस्ट का काम है पावर से क्वेश्चन करना, ट्रूथ टू पावर बोलना, वो वही ना करे। फॉरेन जर्नलिस्ट को बोलते हो कि हमको तुम कुछ बोल नहीं सकते। इंडिया में जो क्वेश्चन पूछता है उसके पूरा मीडिया वन पे ही बैन लगा दिया। ये लोगों को क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, बस पावर चाहिए विदाउट क्रिटिसिज्म। और 2500 साल से डेमोक्रेसी, वो जो मोनार्की वगैरह था वो सब डेमोक्रेसी था। जो मुगल आए थे वो डेमोक्रेसी था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल किया वो डेमोक्रेसी था। अरे इंडिया आजाद होने के बाद जो इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी, उसको तो बीजेपी वाले खुद क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहां से डेमोक्रेटिक हो गया? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हर साल 180 कंट्रीज में अपना रैंकिंग बताता है प्रेस फ्रीडम का। ये इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का एनजीओ निकालता है, जो कि फ्रांस में स्टैब्लिश हुआ था 1985 में। ये कंट्रीज को रैंक करने से पहले 5 क्राइटेरिया पे उनको स्कोर करता है, जो स्क्रीन पे दी गई है उन 5 क्राइटेरिया पे। एक ये जर्नलिस्ट के खिलाफ कितने अब्यूजेस हुए हैं वो देखता है, और दूसरा ये कुछ एक्सपर्ट से पूछता है कि वहाँ का प्रेस फ्रीडम वगैरह का हालत क्या है डिटेल में। देखते हैं वर्ल्ड अफेयर्स का इसके ऊपर क्या रिएक्शन था इस रैंकिंग को देख के। शॉकिंग बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि इस इंडेक्स के हिसाब से प्रेस फ्रीडम के मामले में ना इंडिया अफगानिस्तान से भी पीछे है। जी हाँ, अफगानिस्तान भी इंडिया से बेहतर है इस इंडेक्स के हिसाब से। तो डिस्कस कर, अब इंडिया का केस देखो काफी विचित्र है, क्योंकि इंडिया को इन्होंने रैंकिंग दे दी है 161, इवन दो अफगानिस्तान की रैंक है 152 और पाकिस्तान की रैंक है 150। अब अफगानिस्तान जहाँ पे तालिबान राज कर रहा है, जहाँ पर रिसेंटली जो फीमेल रिपोर्टर्स हैं इनको हटा दिया गया, मेल रिपोर्टर्स आ गए हैं। इन 2022 में फीमेल जर्नलिस्ट का परसेंटेज 50% से डिक्लाइन किया था, लेकिन अभी भी फीमेल जर्नलिस्ट है अफगानिस्तान में। जो ये बोल रहा है वो रिपोर्ट पे भी मेंशन है कि फीमेल जर्नलिस्ट में 4 in 5 अपना जॉब लॉस कर बैठी है, और अराउंड बस 410 वुमेन जॉब कर रही थी अपना दिसंबर में। और ये रिपोर्ट अफगानिस्तान को अच्छा नहीं बोल रही है। 150th रैंकिंग भी बहुत खराब हुआ, बस इंडिया को उससे थोड़ा ज़्यादा और खराब बोल रही है। जर्नलिज्म के क्राइटेरिया में इंडिया के रैंकिंग गिरने का रीज़न दिया था उसमें कि एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर दिया था। बहुत जर्नलिस्ट पे सेडिशन के चार्जेस लगे थे। धर्मेंद्र सिंह को अरेस्ट कर दिया था। सिद्दीकी कापान नाम के जर्नलिस्ट को 2 साल तक जेल में रखा था यूपी में। और भी बहुत रीज़न थे, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है अगर पढ़ना हो तो पूरा रीजंस। मगर पाकिस्तान का केस भी आप देखो तो बहुत अजीब है, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट मारे भी गए हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस इनके जर्नलिस्ट थे अशरफ नदीम, अफ्रीका में उनकी डेथ हो गई। ये शायद अशरफ नदीम नहीं, अशरफ शरीफ की बात कर रहा है, जो केन्या में पुलिस के कारण मरा था। अब इसका कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है कि ये पाकिस्तान के लोगों ने कराया है, तो ये केन्या के पुलिस से मारे जाने की वजह से पाकिस्तान का क्यों फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग कम होगा? पाकिस्तान के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का रैंकिंग इसमें कहां से जुड़ गया? इंडिया में 60 जर्नलिस्ट जेल में थे बिना कोर्ट के कोई कन्विक्शन के। अब इंडिया का केस अगर हम देखें कि इंडिया के बारे में ये लोग कहते क्या है, मेन इनको इशू क्या है, तो देखिए यहाँ पर कैटेगोरिकली कहते हैं ये लोग, इनको डिटेन भी कर लिया गया है। फिर ऑफ कोर्स देखो मेन यहाँ पर इन्होंने इशू उठाया है बीबीसी का, क्योंकि बीबीसी इनके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन सेंट्रल पिलर है जर्नलिस्ट का। तो बीबीसी के जो ऑफिसेज में रेड हुई है ना, उसको इन लोगों ने एक बहुत ही बड़ा इशू बनाया है। फिर एक इन्होंने यहाँ पर इशू उठाया है एनडीटीवी का। रिसेंटली आपको पता होगा अडानी, जो 5 क्राइटेरिया थे जिसके हिसाब से रैंक बना है, उसमें बीबीसी का कहीं नाम ही नहीं है। वो एक आरएसएफ का अलग पोस्ट था जिसके ऊपर कोई रैंकिंग से रिलेशन था ही नहीं उस आरएसएफ के बीबीसी रेट के पोस्ट का। ये बस पोस्ट है आरएसएफ के। मेन इश्यूज 5 क्राइटेरिया में डिवाइडेड थे, जो ये शो ही नहीं किया। कितना खराब क्वालिटी है वर्ल्ड अफेयर्स के रिसर्च का, जो 5 क्राइटेरिया की वजह से रैंकिंग खराब हुआ वो शो ही नहीं किया। ये बस एनडीटीवी और बीबीसी बोल के छोड़ दिया। जो कितने जर्नलिस्ट अरेस्ट हुए हैं, ये जो हेट कैंपेन्स थे आरएसएफ के हिसाब से, ये सब कुछ दिखाया ही नहीं। क्योंकि अफगानिस्तान जहां पे जर्नलिस्ट भाग रहे हैं यूएस में, यूरोप में, क्योंकि तालिबान ने ओपनली कहा है कि फीमेल जर्नलिस्ट को ये काम भी करने नहीं देंगे, चाहे रेडियो हो चाहे टेलीविजन हो, कहीं भी। तो जिस कंट्री में ऐसी स्थिति हो
उससे ज्यादा खराब तो नहीं है इंडिया। इंडिया ये जो निकी एशिया का आर्टिकल खोल के बैठा था, इसमें खुद लिखा है कि ये जो आरएसएफ का रिपोर्ट है उसमें 80% फीमेल जर्नलिस्ट के जॉब घटने की वजह से अफगानिस्तान का रैंकिंग 156 पे आ गया था 180 कंट्रीज में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के रिपोर्ट के हिसाब से। और आरएसएफ के रिपोर्ट के हिसाब से 410 वुमेन बाद में भी काम कर रही थी। तालिबान को पावर मिला था अगस्त में, ये लोग दिसंबर में भी काम कर रहे थे। और ये सिर्फ वुमेन इनइक्वालिटी इंडेक्स का रिपोर्ट नहीं है, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का रिपोर्ट है। वुमेन इनइक्वालिटी इंडेक्स में अफगानिस्तान लास्ट में ही रहता है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, उसमें 2022 में अफगानिस्तान का रैंक था 146 और इंडिया का था 135, अफगानिस्तान से 11 रैंक ऊपर। वर्ल्ड अफेयर्स भी गजब है, 3 मिलियन सब्सक्राइबर है लेकिन ना नाम पता है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का जो मरा था, ना क्राइटेरिया दिखा इसको जिसके बेसिस पे रैंकिंग हुआ था। जिस बेसिस पे रैंकिंग था उसमें बीबीसी का कहीं जिक्र ही नहीं था, लेकिन ये बीबीसी करते फिर रहा था। और अफगानिस्तान इंडिया के रैंकिंग में बहुत कम ही डिफरेंस है, दोनों को खराब बोला है। ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान में मीडिया अच्छा इंडिया में खराब ऐसा बोल रहा है। और रिपोर्ट में ये भी था कि इंडिया में 1 लाख न्यूज़पेपर्स हैं, 380 टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं, पर नेशनल लेवल पे बहुत कम ही मीडिया कंपनीज है, ज़्यादा चैनल्स नहीं है। और हिंदी न्यूज़ में 75 ओनरशिप बस 4 डेलीज का है। लोकल मीडिया और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइवर्सिटी नहीं है। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पे। मैं और ऐसी डेली न्यूज़ वगैरह कवर करते रहूँगा, चाहे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, जेंडर इंडेक्स हो, वगैरह वगैरह। और मान लो कोई न्यूज़ चैनल या कोई बड़ा यूट्यूबर अच्छे से रिसर्च नहीं कर रहा है किसी टॉपिक पे, तो मैं उसका पूरा रिसर्च भी आपके सामने लाता रहूँगा। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।